हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से जा रही होगी। तो क्या हालचाल है फिर पढ़ाई के? 2 से ढाई महीने बचे अब आपके फाइनल एग्जाम्स में। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? देखो, केमिस्ट्री की वन शॉट्स तो हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं और हमने पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर लिए बकायदा। सारे चैप्टर्स के भी मैंने अलग अलग बता दिए हैं और कंबाइंड केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री का भी कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट में हर चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन में डाल चुकी हूँ, फोर्थ में हमने कर लिया। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उसका फटाफट से 30 मिनट्स में एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे ऑनलाइन बैचेस तो चलते ही हैं गूगल मीट पे। किसी को भी अगर एनरोल होना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप वहां पे जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ये ना एक क्विक रिवीजन है, इसका वन शॉट पूरा वीडियो मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ। जिसको भी सिर्फ रिवाइज करना है वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पूरे टॉपिक्स कवर होंगे और फास्ट रहेगा थोड़ी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस। एसिड क्या होता है? जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं। और बेस क्या होता है? वो वाटर में डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे HCl, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। और बेस में देखो जैसे NaOH, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या देगा? Na प्लस और OH माइनस। ये H प्लस दे रहा है तो ये एसिड है, ये OH नेगेटिव दे रहा है तो ये बेस है। सेकंड डिफरेंस क्या है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं एसिड। और बेस क्या करते हैं? ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। और क्या होता है? एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं, खट्टे मीन्स सॉर इन टेस्ट। और बेस कैसे होते हैं? बिटर यानी कड़वे। तो एसिड होते हैं सोर इन टेस्ट, वहीं बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट। एक पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ा है, एसिड के केस में क्या होता है? पीएच वैल्यू लेस देन 7। और बेस के केस में मोर देन 7। और 7 किसका होता है? न्यूट्रल, जो कि है हमारा वाटर। एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब एसिड के एग्जाम्पल है। और बेसिस में क्या हो गए? NaOH, KOH, ये सब हो गए हमारे बेसिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल सोर्स कौन से हैं और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छे से याद करके जाना। इसको बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी आपको नेचुरल सोर्स दे देंगे कि इसमें कौन सा एसिड है। तो देखो, विनेगर जो सिरका हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। टर्मेरिक में होता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटो में होता है हमारे ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड का आप लोगों ने पहले सुना ही होगा, लैक्टिक एसिड होता है। एंड स्टिंग्स में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। अब एक कमेंट करके आप लोग बताना लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है। देखो, इंडिकेटर्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। जैसे हमने लिटमस का देखा था, फिनॉक्सिलिन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ये सब क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। अ केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड या बेस पता लगाने में हेल्प करता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल नाम से पता चल रहा है, नेचुरल मतलब जो नेचर में मिलते हैं। जैसे लिटमस था, टर्मेरिक हल्दी होती है जो येलो कलर की होती है एसिड में, बेस में रेड हो जाती है जाने पे। तो हम पता लगा सकते हैं वो एसिड है कोई सब्सटेंस या फिर बेस है। तो ये एज ए इंडिकेटर यूज होते हैं। सेकंड है हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब नेचुरल नहीं मिलते हैं, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ये इसके दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर फिनॉक्सिलिन को हम किसी एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या कलर होगा, इस तरह से। फिनॉक्सिलिन का खुद का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। तो वो एसिड में कलरलेस ही रहता है। पर अगर कोई बेस उसमें मिक्स करा, जैसे सपोज करो बोल दिया NaOH मिक्स करना है, तो उसका कलर हो जाएगा पिंक, ठीक है। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज का देखना है, एसिड में वो रेड कलर देता है और बेस में वो येलो कलर देता है। ये अच्छे से ध्यान रखना, फिनॉक्सिलिन मिथाइल ऑरेंज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑडोर, स्मेल। ऑडोर चेंजेस मतलब एसिड में डालोगे तो अलग स्मेल आएगी, बेस में डालोगे तो अलग आएगी। इसमें हम बेसिक यूज क्या करते हैं? अनियन, प्याज यूज करते हैं। एसिड में तो जो उसकी नॉर्मल स्मेल है वही रहती है, पर बेस में जाने पे नो स्मेल, उसकी जो स्मेल है वो चली जाती है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है।
अब हम फटाफट से डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड की रिएक्शन हम किसी सब्सटेंस के साथ कराए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी मेटल के साथ में, मतलब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें एक एग्जांपल ध्यान रखना है, एग्जांपल तो क्या बोले, एक्सेप्शन। कौन सा एसिड रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो H2 को H2O मतलब वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड H2 फॉर्म नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल कन्वर्ट H2 into H2O। ठीक है, बाकी हम चलते हैं वापस इसी पे, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेटल ले लिया हमने जिंक, एसिड ले लिया HCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन को गैस का अगर हम टेस्ट करना हो तो कैसे पता चलता है हमें, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन का क्या है, पॉप साउंड। सेकंड है मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेटल कार्बोनेट या फिर स्लैश लगा के मेटल बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो एक तो सॉल्ट बनता है हमारा, एक वाटर बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने मेटल कार्बोनेट का लिया है Na2CO3 ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई HCl से, क्या बना, सॉल्ट बन गया NaCl, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ये इसका टेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप NaHCO3 भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगला है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड्स। आपको ध्यान रखना है जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सपोज करो ये एक बेस है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है एसिड के साथ। कौन सी रिएक्शन होती है बेस की एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सॉल्ट और साथ में वाटर। तो सपोज करो हमें मेटेलिक ऑक्साइड की ले ली हमने, CO2 प्लस HCl करवाया, क्या प्रोडक्ट बना, CuCl2 और H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मैंने CO2 लिख दिया था गलती से कॉपर ऑक्साइड की जगह। CO2 क्या हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया, हम मेटेलिक की बात कर रहे थे। एग्जांपल है CuO, कॉपर का ऑक्साइड। ठीक है, इसका थोड़ा सा सही से लिख लेना। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शंस देखते हैं बेसिस के साथ में, कि बेस किसी और सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। देखो फर्स्ट रिएक्शन हमारी बेस विद मेटल, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान याद करके जाना। देखो यही वाली रिएक्शन 10th बोर्ड में रिपीट हो चुकी है 2 बार। क्या क्वेश्चन आया था कि जिंक की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, एरो लगा के क्वेश्चन मार्क था, आप लोगों को प्रोडक्ट बताना था। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बनता है, NaZnO2 प्लस H2, 2Na मतलब बैलेंस करना है अगर आपको तो। इसका नाम होता है हमारे सोडियम जिंकेट, NaZnO2। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी करवा सकते हो NaOH के साथ, तब क्या बनेगा, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली रिएक्शन बहुत बार आती है। ठीक है, अगला है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। मैंने बताया था मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिड की तरह परफॉर्म करेंगे ये। सपोज करो ये हमने एसिड ले लिया और बेस तो है ही, फिर एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। साथ में हमने ले लिया बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, एक सॉल्ट बनेगा साथ में वाटर, ये H2 नहीं H2O है। ठीक है, सॉल्ट क्या बन गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बन गया हमारा वाटर। ठीक है, एसिड का टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ के बेस पे 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग क्या हो गए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि HCl, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। H2SO4 वो भी हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरी साइड वीक एसिड कौन से होते हैं हमारे,
जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, मतलब पूरा 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, पार्शियली डिसोसिएट होंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना, ये वीक एसिड होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनिक मतलब जो हमें नेचुरली मिलते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल से जो हमें ऑब्टेन होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि कौन से एग्जांपल होंगे, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सब हमें नेचुरली मिलते हैं, वो हो गए ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स इसका जस्ट अपोजिट, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते, जैसे कि H2SO4, HCl, ये हमें किसी प्लांट एनिमल से तो नहीं मिलता, तो ये किस में आएगा, इनऑर्गेनिक एसिड्स में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। आपने वर्ड सुना होगा पहले कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब विस्कस यानी गाढ़ा। कंसंट्रेट एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट कम होती है और एसिड का परसेंटेज ज्यादा होता है। और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ऐड कर देना, डाइल्यूट कर दिया हमने किसी चीज को, पानी मिला दिया उसमें। डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है और एसिड की अमाउंट कम होती है। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सोर्सेज एंड स्ट्रेंथ। जैसे हम लोगों ने एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, वैसे ही सेम उसी तरह से बेसिस का भी क्लासिफिकेशन होता है, सेम चीजें हैं। स्ट्रेंथ के बेस पे जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ा, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। कंसंट्रेशन के बेस पे डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हुए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, जैसे कि NaOH। इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा Na प्लस में और OH नेगेटिव में। और दूसरी साइड वीक बेसिस कौन से हुए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा सबसे फेमस जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये हो गया वीक बेसिस। कंसंट्रेशन के बेस पे डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड बेस मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट कम है और बेस ज्यादा है, वहीं डाइल्यूट बेस मतलब वाटर की अमाउंट ज्यादा है और बेस की अमाउंट कम है। तो ये था हमारा बेसिस का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें मेन हमें पढ़ना क्या, पीएच। आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे बोलते हैं हम इसका पीएच 7 है, इसका पीएच 8 है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीएच? पीएच का फुल फॉर्म, पीएच को पहले तो देखो लिखा कैसे जाता है, जो पी है वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और एच को कैपिटल में लिखते हैं। इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक ही बात है। पीएच बेसिकली होता क्या है, एक 0 से 14 का स्केल होता है जिसमें नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक। इससे हम पता लगाते हैं कि पीएच के बेस पे कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। जो 7 होता है ना, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जैसे होता है हमारा वाटर का, ठीक है। और 7 से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, मतलब 0 to 7 के बीच में होते हैं हमारे एसिड्स। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो होता है, उन सबका पीएच होता है 7 से कम। जनरली मतलब जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। अगर हम इस साइड मूव करेंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब जिनकी वैल्यू 0 1 2 इसके आसपास आ रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे HCl वगैरह हो गए, वो अच्छे एसिड होते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ आती है 0 1 के आसपास, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 7 से इस तरफ मूव करेंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस होंगे, और इधर इधर जाते जाते 13 14 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, ये सब क्या होते हैं, बेसिस में आते हैं, इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। इसलिए जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं एसिड और बेस का, उसमें हम लिखते हैं एसिड का पीएच होता है 7 से कम और बेसिस का पीएच होता है 7 से ज्यादा। 7 होता है हमारे न्यूट्रल, मतलब वाटर का। और जैसे ब्लड का भी कई बार पूछा जाता है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो होता है 7.4 के अराउंड, स्लाइटली एल्कालाइन, ठीक है। अब हमें ये पता है एसिड एसिड एसिडिक करेक्टर मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और न्यूट्रल पे क्या होगा, ऑलमोस्ट दोनों बराबर होंगे। तो वही लिखा हुआ है मैंने, न्यूट्रल में H प्लस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव के बराबर है। ये जो ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। एसिडिक में क्या होगा, H पॉजिटिव की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव,
और बेसिस में क्या होगा, OH नेगेटिव की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव। तो ये होता है हमारा पीएच। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजेस ऑफ पीएच। इसमें से एक ना एक सवाल बनता ही बनता है। देखो क्या क्या यूजेस है हमारे पीएच के, हम लाइन वाइज सारे डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या यूज है हमारे पीएच का? हम लोगों को सबको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl। वो क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। अगर ये प्रोड्यूस होना एक्सेस होता है, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए HCl, तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी होगी, सबको पता ही है। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। लिखा हुआ है इफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस यूज एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब बेस का यूज करते हैं, जैसे इनो यूज करते हैं हम लोग। और क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक बेस है। बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड बेस को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे किसका फंक्शन हो रहा है, पीएच का। तो ये इंपॉर्टेंट यूज है हमारे पीएच का। सेकंड है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस कैसे करते हो, जैसे सपोज करो कोई हनी बी स्टिंग है जो आपको वो बाइट कर लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, उसका जो स्टिंग होता है ना वो एसिडिक नेचर का होता है। तभी आप लोगों ने कभी किसी से सुना होगा कि उस पर बेस रगड़ लेना चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि बेस क्या होता है, वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं, ताकि वो बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, ऐसे ही वास्प स्टिंग जो होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम विनेगर यूज करते हैं, क्योंकि वो एक एसिड है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट यूज है टूथ डिके, मतलब दांत का खराब हो जाना। क्यों होता है, खाना कई बार जो पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स, वो दांत में रह जाते हैं, माउथ में रह जाते हैं। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया आते हैं, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, पीएच क्या होता है, डाउन चला जाता है, 5.5 के नियर अबाउट चला जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। जैसे टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए, कहते हैं ना कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, और हमारे माउथ में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बैक्टीरिया इन माउथ मेक इट एसिडिक। जो क्या करते हैं, टूथ डे के तो यूज क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए, गार्गल करके सोना चाहिए हमें। तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस है हमारे पीएच के। अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। हम सबको पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट बेसिकली हुआ क्या, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl, उसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस, Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा सॉल्ट। सॉल्ट हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट बनता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एग्जाम्पल देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 विद NaOH बेस, क्या बना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर रिलीज हुआ। एसिडिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा। HCl प्लस वीक बेस क्या लिया, NH4OH, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज एसिडिक सॉल्ट, साथ में वाटर। बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड वीक होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, वीक एसिड मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या प्रोडक्ट बना, सोडियम एसिटेट साथ में वाटर। सोडियम एसिटेट क्या होता है हमारा, बेसिक सॉल्ट। तो ये तीन टाइप के हमारे सॉल्ट होते हैं। अब हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। हमें एक एक सॉल्ट का अलग से डिटेल से पढ़ना है, मतलब हमें। पहला सॉल्ट हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, यानी NaOH प्लस HCl, प्रोडक्ट बना NaCl प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना। और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस जो हमने पढ़ा था। ठीक है, क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कलाई मतलब बेस। NaCl की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, साथ में Cl2 और H2। H2 बनता है कैथोड पे, Cl2 बनता है एनोड पे। ये आपको पूरा प्रोसेस ढंग से पढ़ना है, वन शॉट में मैंने अपलोड कर रखा है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी है फिर यूजेस ऑफ NaCl, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नमक, बेसिकली हम खाने में यूज करते हैं, और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है पिकल्स में, और किस में यूज होता है, आइस की मेल्टिंग वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये है हमारा NaCl के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं जब क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट।
क्या प्रोड्यूस होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर रिलीज होता है। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस और साथ में वाटर रिलीज होता है। फिर हमें देखना है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये हमें पता है ब्लीचिंग एजेंट हम लोगों ने सुना है और ब्लीचिंग वुड के लिए यूज होता है, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ CHCl3, CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। और किसके लिए यूज होता है, वाटर को जर्म फ्री करने के लिए, उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, क्लीनिंग क्या सॉरी ब्लीचिंग एजेंट, मतलब कलर डाई रिमूव करने के लिए। तो ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3.10H2O, 10 मीन्स डेका। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, इन चारों को लेना है। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें NaHCO3 बन गया हमारे पास, हमें चाहिए क्या, Na2CO3, तो हम हीट करेंगे। ये हमने हीट करा, Na2CO3 बन गया, साथ में CO2 और H2O। Na2CO3 की रिएक्शन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कराएंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वाटर है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थी प्रिपरेशन। यूजेस क्या है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ग्लास और सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। पहले वाला हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, अब है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। प्रिपरेशन सेम उसी तरह से, उसका जो स्टेप फर्स्ट देखा था वही है इसमें भी। NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3 और NH4Cl। ये हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन में NaHCO3 को हीट करा, Na2CO3, H2O, CO2, दोनों रिएक्शन सेम है जो हम पहले वाले वॉशिंग सोडा में पढ़ के आए हैं। यूजेस कहाँ यूज होता है, एज एंटा एसिड यूज होता है। एसिडिटी जब एक्सेस में हो जाती है, मतलब एसिड एक्सेस प्रोड्यूस होने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको रिमूव करने का काम करता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं हम इसको। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट यूज। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, पहले हम लेते हैं CaSO4.2H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। इसको जब हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो CaSO4.12H2O यानी POP सेपरेट हो जाता है, और 3/2H2O जो रिमेनिंग है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं। जब हम POP लेंगे 3/2H2O के साथ, तो वापस जिप्सम फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्ड सब्सटेंस बनता है जो कि होता है हमारा जिप्सम। यूजेस क्या है, बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, बोन ब्रेक हो जाती है, तो हम जो प्लास्टर यूज करते हैं वो यही वाला प्लास्टर होता है। और किस में यूज आता है, टॉयज वगैरह बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल के लिए उसमें यूज लेते हैं, और फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा क्विक रिवीजन भी खत्म होता है इस चैप्टर का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।